हर दिन उगते सूरज के साथ हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। बेहतर जिंदगी के सपने और आर्थिक अवसर लोगों को शहरों की तरफ खींच रहे हैं। अभी दुनिया भर में लगभग 440 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं और 2050 तक ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है, यानी तब हर 10 में से 7 इंसान शहरों में रह रहे होंगे। क्या हमारे शहर इतने सारे लोगों को संभाल पाएंगे? क्या हम अपने शहरों को इस काबिल बना सकते हैं? या फिर जो नए शहर हम बसा रहे हैं उनमें किन बातों का ख्याल रखें ताकि वो लोगों की जरूरतें भी पूरी कर पाएं और प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा बोझ भी न पड़े। जर्मन शहर ड्रेसडन में लाइबनिट्ज इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजिकल अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट में इन सवालों के जवाब तलाशे जाते हैं। जर्मन चांसलर फेलोशिप के तहत अर्बन प्लानर मोहित कपूर भी यहाँ रिसर्च कर रहे हैं और भारत में शहरीकरण से जुड़ी कुछ चुनौतियों के समाधान तलाश रहे हैं। भारत में आज के टाइम 8000 से अधिक शहर हो चुके हैं, छोटे बड़े मध्य वर्ग हर किस्म के शहर। जो शहरीकरण के साथ साथ समस्याएं आती हैं उसका समाधान करने का प्रयास हुआ है, बट हम पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हुए हैं। चाहे हाउसिंग हो वो कितनी ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, तो इस हिसाब से इन सभी समस्याओं का हल हमें कहीं ना कहीं ढूंढना है। मोहित की रिसर्च का फोकस है कि ओपन सोर्स डेटा के इस्तेमाल से शहरों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए ताकि वहां रहने वाले अपने छोटे और बड़े सभी फैसले बेहतर तरीके से कर पाएं। अब बात रहने या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए जगह चुनने की हो या फिर बस ये तय करना हो कि आज लंच कहाँ करना है या शाम को शॉपिंग पर कहाँ जाना है। अभी हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं, तो डेटा एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास पूरे मैप्स होंगे कि आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि मुझे अपनी अगर इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो मेरे घर के दायरे में कितने चार्जिंग स्टेशंस हैं, कौन सा खाली है, कब खाली रहता है, क्या रेट है, कितना उसका चार्जिंग ड्यूरेशन है। डेटा आपको उसमें मदद कर सकता है। जैसे कि आपको घर ढूंढना है तो आप देखेंगे कि आपके घर के 100 मीटर या 500 मीटर के दायरे में कितने पब्लिक पार्क हैं, कितने अस्पताल हैं या क्लिनिक हैं या कितनी सुविधाएं हैं। ओपन सोर्स डेटा यानी ऐसा डेटा जिस तक सबकी पहुंच हो। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ एक जानकारी है, एक डेटा है और वो कहीं ना कहीं दर्ज है। चाहे वो सिटीज़न का डेली ट्रांसपोर्टेशन का पैटर्न हो या कि हाउसिंग के प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा हो या लैंड यूज़ डेटा हो कि कौन सी ज़मीन पे कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितनी वाटर बॉडीज़ हैं सिटी में, कितने पेडेस्ट्रियन हैं, कितने ट्रीज़ है। बहुत सारे डेटा है जो अपने अर्बन एनवायरनमेंट में जनरेट होते हैं। अगर वो डेटा को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, क्लीनिंग की जाए, छांटा जाए और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इसको ऑनलाइन डाला जाए, फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ला सकते हैं। ओपन डेटा के इस्तेमाल के मामले में लंदन, न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, एम्स्टर्डम और दुबई को सफल मिसालों के तौर पर देखा जाता है। नक्शे और अन्य जानकारियों के रूप में इंसान हजारों साल से डेटा जमा करते आए हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ डेटा की मात्रा बहुत बढ़ गई है। ऐसे में उसे आसानी से इस्तेमाल के लायक बनाना एक चुनौती है, यहाँ जर्मनी जैसे विकसित देश में भी। शहरों ने कोरोना के दौरान बहुत सीखा कि आपात स्थिति से कैसे निपटें और डिजिटल समाधान कैसे तैयार करें। लेकिन जर्मनी में महामारी के दौरान एक एक्सपर्ट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारा डेटा है लेकिन अधिकारी जानते ही नहीं कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो सिर्फ डेटा जमा करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों को उसे ठीक से इस्तेमाल करने के काबिल भी बनाना होगा। ये बात भारत को लेकर भी उतनी ही जरूरी है, जहां लगभग 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने पर काम हो रहा है।
अपने शहर के बारे में डेटा जितनी आसानी से मिलेगा, लोग उतने ज्यादा जागरूक होंगे। और ऐसा तभी होगा जब डेटा का सही से कलेक्शन हो, उसका वर्गीकरण हो और उसे आसानी से इस्तेमाल किए जाने लायक बनाया जाए, जैसे कि पोर्टल या फिर ऐप्स के जरिए। इससे आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा होगी, साथ ही शहर के लिए नीतिगत फैसले करने में भी आसानी होगी। शहरी विकास के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इनोवेशन में भी मदद मिलेगी। अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आप पूरा हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं कि कहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, कितने एंक्रोचमेंट हो रहे हैं घरों के, क्या वो एंक्रोचमेंट कारण है लैंडस्लाइड्स का, या हम कुछ गलत तरीके से सिटी को एक्सपांड कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन्स हों या वो बायोडाइवर्सिटी वाले जोन्स हों। तो ये डेटा आपको सही पिक्चर दिखाएगा जो भी ऑन ग्राउंड रियलिटी है। मोहित कपूर भारत में भी शहरीकरण और उससे जुड़े विषयों पर काम कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि जर्मनी में आकर रिसर्च करने से उन्हें एक नया नजरिया मिला है और ये सब संभव हुआ हुम्बोल्ट फाउंडेशन की जर्मन चांसलर फेलोशिप के जरिए। ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट के नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, मीडिया, कल्चर, आर्ट्स, सभी बैकग्राउंड से जो लोग हैं, जो साइंस, आर्ट्स, कोई भी फील्ड के हों, उनके लिए एक करियर में मुकाम के तरीके से देखी जाती है। मेरा जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रखता है रिसर्च और प्लानिंग के तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस होते हैं जो एकेडमिक और टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग हैं, उनके साथ काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है मेरे को मुझे डिस्कशंस के लिए या इंटरेक्शंस के लिए। मोहित कपूर अपनी रिसर्च पूरी कर जल्द भारत लौट जाएंगे और उनके पास यहाँ अर्जित ज्ञान को इस्तेमाल करने के भरपूर मौके होंगे।